अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो चुका है और सिर्फ इतना ही नहीं, 7 देशों पर आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया था, जो आज 9 जून से लागू होगा। यानी 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आज से आंशिक रोक लागू हो जाएगी। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। ट्रंप ने अपने इस फैसले के पीछे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जान की हिफाजत का हवाला दिया था। ट्रंप ने 4 जून को कहा था, अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानून का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में चल रहा प्रदर्शन बीते 3 दिनों से हिंसक हो चुका है। उपद्रवियों ने शहर की सड़कों को जाम कर दिया है, सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी है, दुकानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। शहर के एक चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे पर भी थूका है और उसे जला तक दिया है। कई इलाकों में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर और पटाखे भी फेंके हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मास्क लगाए हुए लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने कहा कि लॉस एंजलिस पर जो अवैध अप्रवासियों का कब्जा है, हम शहर को जल्द मुक्त कराएंगे। कैसे शुरू हुई ये पूरी हिंसा, हम आपको और डिटेल के साथ बताते हैं। देखिए, लॉस एंजलिस में दरअसल ये बताया जाता है कि डाउनटाउन का जो लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब आवर्जन और सीमा शुल्क प्रवर्तन, यानी जिसे आइस नाम दिया गया है, इस विभाग ने लॉस एंजलिस में 2 होम डिपो, एक डोनट शॉप और फैशन डिस्ट्रिक्ट में एक कपड़ों के गोदाम सहित कई जगहों पर छापेमारी की। शुक्रवार को शुरू हुए छापों में कई स्थानों पर संदिग्ध नकली दस्तावेजों वाले श्रमिकों को निशाना बनाया गया। जैसे ही एजेंट अंदर आए, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आइस वाहनों को रोक दिया गया और हिरासत में लिया गया। कई लोगों की रिहाई की मांग की गई, लेकिन हिंसा में आखिर इतनी तेजी आई क्यों, यह भी समझना ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है। यह विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल रहा है। लोग संघीय भवनों और डिटेंशन सेंटरों के बाहर इकट्ठा हो गए और इस पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई और प्रदर्शनकारियों की रैलियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके बाद क्या था? इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया, जिससे कि हिंसा और ज्यादा भड़क उठी। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी गई। ट्रंप प्रशासन का दावा यह है कि इस हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों का हाथ है, जो पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। अब आपको यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो देखिए, होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा है कि आइस ने इस सप्ताह 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 44 को अकेले शुक्रवार के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में आपराधिक संगठनों से जुड़े हुए 5 व्यक्ति शामिल बताए गए। पैरामाउंट में बाधा डालने के लिए 8 अमेरिकी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि किशोरों को रिहा करने का फैसला लिया गया है। सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष डेविड ह्यूआर्ट उन लोगों में शामिल थे जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अब इसके बाद एक फैसला सामने आया जिसने हर किसी को चौंकाया और इस पर सवाल भी उठे। बिना किसी से बातचीत किए, बिना कोई विचार विमर्श किए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया। यह फैसला था होम गार्ड्स की तैनाती का, माफ कीजिएगा, नेशनल गार्ड्स की तैनाती का। ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को आखिर तैनात किया, किसके कहने पर किया, क्यों उन्होंने यह फैसला लिया, अब यह भी जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक बताया। इसके अलावा उन्होंने अशांति को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए गवर्नर न्यूजॉम और लॉस एंजलिस के मेयर करेन बॉस की आलोचना की। ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, यदि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर करेन बॉस अपना काम नहीं कर सकते तो फिर संघीय सरकार हस्तक्षेप करेगी और समस्या का समाधान करेगी। दंगे और लुटेरे
जिस तरह से इसका समाधान किया जाना चाहिए उस हिसाब से उस पर एक्शन भी होगा। हालांकि ये पूरा मामला जब सामने आया, क्योंकि हमने देखा कि जगह जगह पर किस तरीके से लोगों ने यहां पर उधम मचाया। ये प्रदर्शनकारी बताए जा रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया गया। जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि वाइमो ऐसी ड्राइवरलेस कारें बताई जाती है जो कि अमेरिका की सड़कों पर चलती हुई दिखाई देती है। इनका टैक्सी में इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद उनको तक आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के एलॉन मस्क की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भी कहा कि अमेरिका